प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 12 समय पर मिलने वाले, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ का मैं आपको सारांश समझाने जा रही हूँ। समझिए, अपनी बुक निकाल लीजिए समय पर मिलने वाले। अब मैं शुरू करती हूँ। लेखक का कहना है कि आदमी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, समय पर घर पर न मिलने वाले लोग। दूसरा, समय पर बाहर न जाने वाले लोग। तीसरा, समय पर घर पर न मिलने वाले और समय पर किसी दूसरे के घर न जाने वाले लोग। ये 3 प्रकार के आदमी होते हैं। अब कुछ आदमी मुट्ठी भर बच जाते हैं। वो ऐसे रहते हैं कि समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं और जिस समय का वादा करते हैं उस समय घर पर ही मिलते हैं। ऐसे लोगों को टाइम पीस कहा गया है, क्योंकि जब वो घर में रहते हैं तो टाइम पीस और बाहर निकलते हैं तो अपनी घड़ी देखते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को सज्जन व्यक्ति भी कहता हूँ, पर मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। सुनिए, एक बार मेरे मित्र से मुझे काम था। मैंने उसको अपना काम बताया। उसने कहा कि कल 8 बजे आ जाना। मुझे तो काम करवाना था। मैं अपने घर से निकल गया और 8 बजे उनके घर पहुंच गया। मैं समय का पाबंद था। अब जैसे ही मैं उनके फाटक पर पहुंचा, उनका बड़ा बेटा मिला। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे पिताजी घर में हैं क्या? उसने कहा नहीं। फिर भी मुझे काम करवाना था। मैं उनकी बैठक में जाकर के बैठ गया। जब मैं बैठता हूँ तो लड़का भी अपनी शिष्टता निभाने के लिए वहां बैठ जाता है। मैंने एक दिन पहले का अखबार उठाया और पढ़ने लगता हूँ। उनका बेटा भी एक अखबार पढ़ने लगता है। अब बहुत देर हो जाती है। अब मैं ऊबने लगता हूँ तो उनके बेटे से मैंने पूछा कि उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा, उसके खेल के विषय में पूछा, और मैं क्या पूछता। उसका बेटा बड़े प्रश्न का उत्तर छोटा सा दे देता और बस हंस करके बैठ जाता। उसके मन में भी ये था कि ये कब चला जाए। अंदर औरतों की आवाज आ रही थी, ये कब का बैठा है, ये जा नहीं रहा है, इसके घर में क्या कोई काम धाम नहीं है जो सुबह से आकर के बैठ गया है। मैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। अब क्या होता है, जब मैंने सोचा कि बहुत देर हो गई है, अब मुझे निकल जाना ही चाहिए, वह वहां से उठता है और कहता है कि मैं कल आऊंगा। वह वहां से निकल जाता है। जब वह शाम को घूमने जाता है तो वही मित्र उसे मिल जाते हैं और वह हड़बड़ाते हुए घबराए से कहते हैं, अरे मैं तो भूल गया, मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे नहीं मिल पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम कल उसी समय फिर से आ जाना। वो फिर से दूसरे दिन जाते हैं। उनका बेटा उनको देखता है कि ये तो फिर आ गए। वो जल्दी से फाटक के पास आता है और कहता है कि पिताजी घर पर नहीं है। मैं उसको पीछे ही छोड़ देता हूँ और बैठक में आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो काम करवाना था। मैं बहुत देर तक बैठा रहता हूँ। उसके औरतें उनके घर में फिर से बात करती है, अरे ये तो फिर आ गया, ये कल भी आया था, इसको कुछ काम धाम नहीं है, इसको कुछ सोचना चाहिए कि मैं कब तक जाकर उसके घर में बैठूंगा, उनसे वही मिल लेता। लेकिन वह सुनता रहता है। वह उनके बड़े बेटे से फिर पूछता है, पिताजी कब तक आएंगे? वो कह देता है, कुछ पता नहीं। कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ पता नहीं। तो वो उठ करके फिर जाने लगते हैं। लड़का खुश होकर के अपनी हंसी को दबाते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए उनसे नमस्कार करता है और वह चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को मैं
ईश्वर का एजेंट मानता हूँ। जब मैं उनके यहाँ बैठा था, एक छोटा सा लड़का अंदर उनकी औरतों की बातें सुन करके भावुकता बस बार बार आकर कह रहा था, एक पापा घर नहीं है, एक पापा घर नहीं है। बड़ा बेटा उसको बार बार कहता, क्यों बाप अंदर जाओ, पिटाई खाना है क्या, चादर लगना है क्या, ये कहता था। पर वो भी क्या करता, वो छोटा सा बेटा उनकी बातें सुन करके आता, यहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो घर जाकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को बाधा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग भगवान के एजेंट, मैं तो ऐसे लोगों को भगवान का एजेंट मानता हूँ, जो हमको यह सिखा रहे हैं कि भगवान के घर जाने में तुम्हें ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये इंतजार करना यही सीख लो कि कितना इंतजार करना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों को भगवान का एजेंट मानता हूँ। मैंने एक बार और देखा, मेरा मित्र जिसका तबादला होने वाला था, एक मित्र ने मुझे आग्रह करके बुलाया भी और कहा कि बहुत दिन बाद मिले हो, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं कल जाने वाला हूँ यहाँ से। तो उन्होंने कहा आप कल जाने वाले हो, कल मेरे साथ भोजन आप अवश्य करिएगा, घर जरूर आना है। मैं उनके घर जाता हूँ। जब मैंने बैठा रहा, 11 बज चुके, मैंने उनके बेटे से पूछा पिताजी कहाँ गए हैं? तो उन्होंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा कब तक आएंगे? उन्होंने कहा कुछ पता नहीं। कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कह रहे। तो मुझे लगा कि जब कुछ नहीं कह रहे तो इनके यहाँ मेरे लिए भोजन भी नहीं बना होगा। वो 1 बजे तक उनके यहाँ बैठे रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जब शाम को वो मिलते हैं और वे दूसरे दोस्तों से कहते हैं तो उनके दूसरे दोस्तों से पता चलता है कि उस समय तो वे अपने मित्र के यहाँ भोजन कर रहे हैं। जब उनके वो मित्र मिलते हैं तो वो कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो भूल गया, मैं इनके आग्रह पर इनके घर चला गया और वहां मैं भोजन करने लगा। अब दूसरी बार क्या होता है, वो फिर कहते हैं आप कल अवश्य आइएगा। लेखक उनके यहाँ नहीं जाते। ऐसे उनके एक मित्र और होते हैं, वो जब भी बुलाते हैं वो समझ गए कि ये इनका काम ऐसा है, यदि वो 8 बजे बुलाते हैं तो वो नहीं जाते, वो अपना समय बचाकर दूसरे दिन जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि ये घर पर नहीं मिलेंगे। और जब उनका आना होता है, उनको बुलाना होता है, तो जब कितने बजे का उन्हें समय दिया है उस समय तक वो बेधड़क घर से बाहर घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि ये समय के पाबंद नहीं है। इसी तरह उनका एक मित्र और रहता है, वह नौकरी करता है, उनका तबादला हो जाता है। जब तबादला हो जाता है तो एक मित्र, वही मित्र उनसे मिलते हैं और उनको आने के लिए कहते हैं, बड़ी आत्मीयता से कहते हैं तुम चले जाओगे, तुम और परसाई जी मेरे घर आना और कल का भोजन हम साथ करेंगे। अब ये अपने मित्र को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी बातों में आ जाते हैं और बातों में आ जाने के कारण ये मित्र के साथ दूसरे दिन उनके घर जाते हैं। वे जाकर के बैठ जाते हैं, उनके बड़े लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? वो कहते हैं पता नहीं, कब तक आएंगे कुछ पता नहीं। वो तुमसे कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ नहीं कह रहे। तो वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं यहाँ भोजन का कोई इंतजाम नहीं है। परसाई जी उनसे कहते हैं कि चलो घर चले, मैं तो उनको जानता था। तो उनका मित्र कहता है जब आप जानते थे तो मुझे क्यों ले आए? तो उन्होंने कहा आपका निमंत्रण था, मैं बाहर क्यों बनता। जब वो शाम को मिलते हैं तो वो कहते हैं मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आपको बुलाया था, आप कल अवश्य आइएगा, कल मैं जरूर घर पर मिलूंगा। पर वो लोग नहीं जाते। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो वादा तो कर देते हैं पर घर पर नहीं मिलते, क्योंकि उनका कहना होता है कि जिसकी उम्र 50-60 साल होती है वही काम में जल्दी करें। मुझे काम की जल्दी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, वह अपना चोला बदलती रहती है। कभी इसमें तो
उसमें से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मुझे इतनी जल्दी नहीं है। यदि इस जीवन में काम पूरा नहीं हो पाया तो अगले जीवन में वह पूरा हो सकता है। अब की बार मेंढक का शरीर धारण करूंगा और जो काम मैं इस जीवन में नहीं कर पाया वह अगली बार पूरा करवा दूंगा। तो ये व्यंग्य लेखक, ये पाठ क्या है, व्यंग्य विधा से लिया है। ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ये व्यंग्य लेखक हैं। इन्होंने जो समय पर घर पर नहीं मिलते और वादा कर देते हैं और समय पर दूसरों के घर भी नहीं जाते, वादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने व्यंग्य का करारा जवाब दिया है। ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।